Good morning, students. Myself Sangeeta Rana, your math teacher. As we have completed formula and example in last class. Okay. So today we start with exercise. Now hurry up, open your math book. Then open page number 34. Let's start exercise. First, the amount of loss or profit. First, cost price rupees 136, selling price rupees 143. तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 143 माइनस 136, तो 7 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड, कॉस्ट प्राइस रुपीज 452, सेलिंग प्राइस रुपीज 430। अब इसमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो यानी कि यहाँ हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 452 माइनस 430 यानी कि 22 रुपीज का हमें लॉस हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन में भी देखो, कॉस्ट प्राइस रुपीज 512, सेलिंग प्राइस रुपीज 580। इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है तो फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, कॉस्ट प्राइस रुपीज 750, सेलिंग प्राइस इज 775। इसमें भी हमें प्रॉफिट हो रहा है तो फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे जो फर्स्ट में लगाए थे। 5 में कॉस्ट प्राइस 645, सेलिंग प्राइस 650, इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो 1 से 5 तक मैं ये आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, आप लोग ऐसे कॉपी में करोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लोगे कॉस्ट प्राइस रुपीज 136, सेलिंग प्राइस रुपीज 140 और नीचे सॉल्यूशन लिख के आप लोग सॉल्व करेंगे जैसे मैंने किया है। प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल 143 माइनस 136, 7 रुपीज। सेम सेकंड क्वेश्चन लिख के भी आप लोग ऐसे पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट, सेलिंग प्राइस रुपीज 725, कॉस्ट प्राइस रुपीज 650। सो प्रॉफिट और लॉस। अब इसमें भी देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसमें हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका भी फार्मूला वैसे ही लगाएंगे, प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 725 माइनस 650 यानी कि 75 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो रहा है। टू क्वेश्चन देखो, कॉस्ट प्राइस रुपीज 980 है, लॉस रुपीज 250 है। सो सेलिंग प्राइस, तो इसमें हमें सेलिंग प्राइस निकलना है। कॉस्ट प्राइस 980 और लॉस कितना हो रहा है? 250 का। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन का, सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो 980 माइनस 250 तो रुपीज 730 जो सेलिंग प्राइस आ गया। ओके, थर्ड और फोर्थ 5 आप लोग कोशिश करोगे, नहीं बनेगा तो हम दोबारा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, अब क्वेश्चन 1, स्टेटमेंट सम्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेडर bought 100 kg of wheat for rupees 850 and sold it at the rate of rupees 95 for 10 kg. So how much profit or loss did he make? क्या बोल रहा है? एक व्यापारी 100 kg वीट खरीद रहा है, कितने में? रुपीज 850 और उसमें से उसने बेच दिया 10 kg को 95 रुपीज में। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो ये हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो ओके, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 kg वीट कितना है? 100 kg का रेट रुपीज 850 और सेलिंग प्राइस मतलब 10 kg वीट को कितने में बेच दिया उसने? 95। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg वीट मतलब 1 kg का कितना होगा? रुपीज इक्वल 95 अपॉन 10 लिख दिए। अब इसको या तो आप इसमें भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम एक साथ करेंगे करके मैंने यहाँ डिवाइड नहीं किया। ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 kg वीट तो 95 इंटू 100 अपॉन 10। अब ये 0 0 हटा दिए
तो कितना हुआ 9 रुपीज 950, जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी कि हमें क्या हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है तो उसको कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 950 माइनस 850, तो हमें कितना 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। सो द ट्रेडर गेट्स प्रॉफिट ऑफ ₹100, मतलब ट्रेडर को कितना 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन। राजू bought 20 लीटर मिल्क फॉर ₹200 and sold it for ₹12 पर लीटर. What was his profit or loss? राजू क्या है 20 लीटर मिल्क खरीदा, कितने में 200 रुपीज में, और उसको सोल्ड कर दिया, बेच दिया, मतलब 1 लीटर 1 लीटर को 12 रुपीज में बेच दिया। तो अब हमें इसमें निकालना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन टू सेकंड सॉल्यूशन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 लीटर ऑफ मिल्क, 20 लीटर का कॉस्ट कितना है 200, और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब 1 लीटर को वो 12 रुपीज में बेच दे रहा है, सेलिंग कर दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि अब 20 लीटर का निकाले तो 12 इंटू 20, तो ये यानी कि 240। तब इसमें देखो सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा आ रहा है 240, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ₹240 माइनस 200, यानी कि 40 रुपीज को राजू को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। Jamuna bought a fan and sold it for ₹690 at a loss of ₹180. Find the cost price of the fan. यहाँ जमुना मतलब फैन खरीद रहा है और बेच भी दिया 690 रुपीज में, जो उसमें उसको लॉस हो रहा है 180 रुपीज का। तो हमें इधर निकालना है कि फैन का असल में कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ओके, तो सॉल्यूशन थर्ड देखें। थर्ड का सॉल्यूशन, सेलिंग प्राइस ऑफ फैन, सेलिंग प्राइस फैन का कितना है ₹690, और लॉस हो रहा है उसमें ₹180। आप कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। क्या है फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। अब सेलिंग प्राइस कितना है 690 और लॉस कितना है 180, तो ₹870 का उसने फैन खरीदा था, लेकिन उसने बेच दिया 690 में, जिसमें उसको नुकसान हो रहा है 180 का। ओके, तो हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन इज ₹870। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर क्वेश्चन। Mona bought a clock for ₹435 and he wants sell it at a profit of ₹55. So what would its selling price? मोना क्लॉक 435 में खरीदी, प्रॉफिट उसको 55 रुपीज में हो रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन 4, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच ₹435 और प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 55। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि 435 प्लस 55 रुपीज प्लस करिए तो कितना है 490, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका 490 था और उसने खरीदा था कितना 435 में, तो मतलब उसको 55 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो सो सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच इज ₹490। ओके, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। Sunil sold 5 chairs for ₹850. He made a profit of ₹100. So what was the cost price of the chair? सुनील 5 चेयर खरीदा कितने में 850 में, जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपीज का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा चेयर का। तो सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन 5, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर्स ₹850, जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है 100।
हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो 850 माइनस 100 किए तो हमें कितना कॉस्ट प्राइस आ गया, ₹750। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर वेयर ₹750। ओके ओके, जितना मैंने 1 2 ये एक्सरसाइज कराया और ये स्टेटमेंट सम्स 1 से 5 तक ये आप लोग पूरा कॉपी में करेंगे और बिना चीटिंग के इसको एक एक अच्छे से सॉल्व करेंगे। मैं नेक्स्ट में आप लोग से क्वेश्चन करूंगी। ओके।